हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 1 से 15 फरवरी तक की लव रीडिंग। करेंगे सिंह यानी कि लियो की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसका देख सकते हैं। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पसंद के लिए, फिर देखेंगे आपके पसंद की फीलिंग आपके लिए। Five of Swords, the Tower, Ace of Cup, 8 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Pentacles, the Hangman and the High Priestess. लियो, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। सॉरी, बात करते हैं आपके फीलिंग्स की। लियो, कहीं ना आप अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत क्लियर टू कट हैं। आपको लगता है कि भाई हाँ, मेरे को है, मैं इस पर्सन के साथ रहूँगा, मेरे को इसी पर्सन की समझ में आती है, ये पर्सन मेरे को समझता है, मैं इसको समझता हूँ या समझती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस है आप, बहुत भारी गहरी समझ है आप में, वेरी डीप नॉलेज इस रिलेशनशिप को लेकर। नो डाउट आप लोगों में इस टाइम लियो, इस टाइम चीज़ें आप अपने हिसाब से बहुत अच्छी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लियो। बट क्या ना, कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती हैं, या तो सामने वाले पर्सन की वजह से या आपकी वजह से। रीज़न है, देखिए, दूरियां बढ़ी हैं आप लोगों के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, आपको सम्मान नहीं देता। कहीं ना कहीं आपको वो लगता है कि भाई जितना रिस्पेक्टफुली मैं सामने वाले पर्सन से बात करता हूँ या करती हूँ, सामने वाला पर्सन वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं दे पा रहा या दे पा रही। वो कहीं ना कहीं चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि आपको हर्ट कर रही है वो चीज़। आप चाहते इसी पर्सन के साथ है रहना, इसी पर्सन के साथ आपको रहना है, लेकिन चीज़ें खराब वहाँ पे हो जाती हैं जब आप तो चाहते हैं, आपका जो दिल है, आपका जो मन है, आपकी जो फीलिंग्स है सामने वाले पर्सन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्लियर एंड कट है कि हाँ भाई, मेरे को इसी पर्सन के साथ रहना और इसी पर्सन के साथ मेरे को लाइफ गुजारनी है। ठीक है, ये आपका बहुत क्लियर कट है। लेकिन दूसरी बात, आपको इस पर्सन के साथ अच्छा भी लगता है, आपको इस पर्सन के साथ रहना भी है, लेकिन सेकंड थिंग इज दैट कि सामने वाले पर्सन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ ना मन में दबा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पर कब तक दबाएंगे आप? वो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि आप दबा के चीज़ों को लेके चलेंगे, तो वो सिचुएशन है ही नहीं चीज़ें वैसी। तो बस सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है। और इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप 4 स्टेप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 स्टेप आप वैसे ही वापस भी खींच रहे हैं। वो सिर्फ ये है कि भाई मैं सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, पर सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है यार, वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं, मेरे को वहाँ से नहीं मिल रही है वो चीज़। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़े बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं अपने पर्सन से कि यार मेरे फीलिंग्स का कहीं सामने वाला पर्सन गलत यूज़ तो नहीं कर रहा। वो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है लियो। बात करते हैं अब आपके पर्सन की बात करें तो इमोशनली जुड़ाव है, नो डाउट। जब भी आपके साथ कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ना, ये सिर्फ एक दिखावे वाला रिलेशनशिप है। उनकी रीडिंग के हिसाब से सिर्फ एक दिखावा है। कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियली स्टेटस, या फिर बोल सकते हैं उनका फाइनेंस, आप शायद उनके खर्चे उठा रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनको
बोल सकते हैं एक तरीके से कि आप उनके खर्चों पे वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपके साथ इसलिए है क्योंकि उनके खर्चे आप उठा सक रहे हैं, और आपकी जो भी जो जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें आप उठा रहे हैं। देखिए, उनकी तरफ से इमोशनली जुड़ाव है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें उन्होंने बोला वो भी सच है, लेकिन रुचि उन्हें आप में 1% नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उनके खर्चे उठा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपने उनको दे रखी है, उनको खर्चे करने से आप रोकते नहीं हैं। आप वो दिल खोल के आप पैसे लुटा रहे हैं, और वो उन चीज़ों को लुटा रही हैं या लुटा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसी कोई कि फीलिंग्स हैं इन द सेंस कि है, जुड़ाव महसूस करते हैं, ऑब्वियसली जुड़ाव महसूस करते हैं, पर उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जाएगा। नो, नो, उनके लिए है ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरी वो जो पैसे वैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके साथ अगर उनके फुलफिल हो रही हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो सिर्फ आपके पैसों के पीछे हैं। आप उनके साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं, फीलिंग्स से रखते हैं, वफादार हैं, समझ भी करते हैं। इस शायद आपकी वजह से ये रिलेशनशिप इतना आगे चल गया है, लेकिन उनकी तरफ से तो सिर्फ यह है कि आप उनके खर्चे उठाते हैं, तो इसलिए ये रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है। उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ये जा रही हैं। बात करते हैं आउटकम की, लियो के रिलेशनशिप का आउटकम। थ्री ऑफ swords, टू ऑफ swords, फाइव ऑफ कप एंड द स्टार। देखिए लियो, आउटकम क्या कहता है आपका? आउटकम आपका ये कहता है कि देखिए, अगर आप किसी पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के इस पर्सन की तरफ आए थे, तो आप अपने पुराने रिलेशनशिप पे जाइए। आउटकम तो यही कहता है कि आप पुराने, अगर कहीं पुराने रिश्तों में शायद इससे ज़्यादा पोटेंशियल था, इससे ज़्यादा वफादार थे आपके पुराना रिलेशनशिप, उसकी तरफ जाइए। क्योंकि ये इस पर्सन के साथ फ्यूचर तो देखिए कहीं है नहीं आपका लियो। फ्यूचर की बात यह है कि पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फ्यूचर कहाँ से बनेगा आप लोगों का, ठीक है। ब्रेकअप होने के बहुत चांसेस हैं। क्यों क्यों है, अब मैं आपको बताती हूँ। ब्रेकअप होने, इन्होंने जितनी कोशिश की, आपने जितनी कोशिश की, आपकी तरफ से कोशिश हुई, सेकंड पर्सन की तरफ से कोई कोशिश ऐसी हुई नहीं। उनको आपने हमेशा सुपीरियर फील कराया, पर उन्होंने आपको सुपीरियर फील कराया ही नहीं है कभी, और वो चीज़ आप भी जानते हैं। बस आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे कि हाँ चलो ठीक है यार, अभी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, ओके मैं कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं, वो चीज़ आप भी देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, चीज़ें खराब हो रही है, सामने वाला पर्सन एफर्ट ले नहीं रहा। अब आप थक चुके हैं एक्चुअली एफर्ट ले लेके। तो कहीं ना कहीं आपने मन भी बना लिया है कि आपको ब्रेकअप करना है इस पर्सन से। बातें बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बातचीत मतलब बातचीत भी कम हो गई है। शायद आप लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे, इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब आप दोनों इंटरेस्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ बात करने में। और अब बात करते हैं हम सिंग यानी कि लियो के सिंगल्स की फीलिंग्स की। सिंगल्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में कोई आएगा या अभी उनको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं सिंगल लियो के सिंगल्स की रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो सिंगल्स, आपके कार्ड क्या कहते हैं? आपके कार्ड कहते हैं वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। या तो आप अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, ठीक है, या तो आप सीधा शादी करेंगे सिंगल्स, या तो आपके घर परिवार से कोई ऐसी बात आएगी कि सामने से आपको बोल सकते हैं कि
आपके पेरेंट्स के तरफ से कोई ऐसा आएगा कि रिलेशनशिप बनेगा, मैरिज प्रपोजल आएगा, तो उसके लिए आप हाँ कहेंगे, या आपको लड़की पसंद आएगी या लड़का पसंद आएगा, जो भी चीज़ें होंगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होंगी। तो हो सकता है सिंगल्स को प्यार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ आपके पेरेंट्स की तरफ से एक सिग्नल आएगा, शायद आप अरेंज मैरिज में बंधे तो वेट कीजिए, लव नहीं तो मैरिज के बाद ही आप लोगों को शायद प्यार मिल जाए। तो सिंगल्स का है कि वो जल्दी ही मिंगल होंगे, पर उनका अपना हाथ नहीं होगा, उनकी फैमिली शायद उनके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढे, एक अच्छी लड़की या लड़का आपका वेट करे। तो गो हैड। बात करते हैं हम नो कांटेक्ट वालों की, जो कपल, जो लियो के जो कपल नो कांटेक्ट में है, लियो के नो कांटेक्ट की The Devil, Four of Cups, लियो नो कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, अपने आप को तो अंडरस्टिमेट मत कीजिए कि भाई मेरे को इस पर्सन के बिना कोई और नहीं मिलेगा, मुझे मेरे को यही पर्सन चाहिए या चाहिए, जो भी है आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आप किसी पर्सन के साथ थे और अब नो कांटेक्ट में हैं आप उनके साथ, तो अभी फ़िलहाल अपने आप को अंडरस्टिमेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में रह के आपको सिर्फ हर्ट हुए हैं आप, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं आप दोनों की, मतलब आप जब भी इस पर्सन से मिले हैं चीज़ें आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, लेकिन चीज़ें और उलझी ही हैं। सामने वाला पर्सन आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करने को तैयार। आप इस पर्सन के साथ रहते हो तो एक दिन खुश, 10 दिन आप दिमागी तौर पे बीमार हो जाते हो, मतलब आपको इतना स्ट्रेस मिलता है कि क्या कुछ बात। तो देखिए, अंडरस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं तो ठीक है, टाइम लीजिए, पॉज लीजिए, इनसे बात मत कीजिए, नो कांटेक्ट। और अभी मुझे कहीं से भी इस नो कांटेक्ट का एंड होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि आप अब भी जब भी बात करते हैं, मतलब 1 मंथ के अराउंड आपने भी बात की होगी अपने पर्सन से जो नो कांटेक्ट में, जब भी आप उनसे बात करते हैं फिर वो ऐसी कुछ हरकत कर देते हैं कि आपको लगता है यार वाई वाई ऑलवेज ऐसा ही क्यों होता है, क्यों ये पसंद नहीं मेरे को समझ रहा, क्यों ये इतना फ्रस्ट्रेटेड करता है मेरे को, क्यों मेरे को गुस्सा दिलाता है यार, हमेशा गलत बातें गलत बातें। तो अभी तो नो कांटेक्ट का ही सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप अंडरस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हैं तो प्लीज़ दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, हैप्पी रहिए। अगर ये आपसे दूर होकर खुश है तो उनके रहने दीजिए, और आप इनसे दूर होकर खुश हैं तो प्लीज़ आप भी रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्स आ रही हैं आपके कार्ड से ना, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि मतलब पर्सन समझ ही नहीं रहा यार। तो ये थी सिंग लियो आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।